किसान भाइयों, जैसे धान की कटाई शुरू हो चुकी है। कई जगह पे हमारे किसान भाई धान की कटाई कर चुके हैं और कई जगह पे क्या है कि जो पछेती जहाँ पे धान लगी थी वहाँ पे कटाई करनी बाकी है। तो धान की कटाई के बाद जाहिर सी बात है हम कनक की बिजाई करेंगे या गेहूं की बिजाई करेंगे या फिर अन्य फसलों की बिजाई हम करेंगे। ज़्यादातर एरिया में गेहूं की बिजाई ज़्यादा होती है और हमारी गेहूं की फसल के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे खरपतवार होते हैं उस टाइम पे। उसके साथ में मंडूसी हो गई है सबसे बड़ी समस्या। वैज्ञानिक तौर पे भी मंडूसी बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए गेहूं की फसल के अंदर, जो कि हमारे उत्पादन को गिरा देती है। अगर हमारे खेत के अंदर ज़्यादा मंडूसी होती है तो हमें बहुत परेशान करती है। आगे सर्दियों में जाकर धुंध का ही मौसम हो जाता है तो उस टाइम पे स्प्रे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश वगैरह का मौसम हो जाता है, टाइम पे हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जो मंडूसी की अवस्था होती है वो ऊपर चली जाती है, बढ़ जाती है वो, तब उसके ऊपर कोई दवा काम भी नहीं करती है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग प्रिवेंटिव में यानी कि पहले बिजाई के टाइम पे ही कोई एक ऐसे प्रोडक्ट का छिड़काव अपने खेत के अंदर कर देंगे स्प्रे के रूप में, तो काफ़ी हद तक आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसान भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बासफ कंपनी के एक प्रोडक्ट जिंदुआ के बारे में। जी हाँ किसान भाई, जिंदुआ के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमारी गेहूं की फसल के अंदर ये खरपतवार को नियंत्रण करती है या खरपतवारों को नियंत्रण करने का काम करती है, कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके खेत के अंदर ज़्यादा समस्या है तो उसके साथ में आपको क्या कॉम्बिनेशन करना है और कितने रुपए की आपको ये पड़ती है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बासफ की जिंदुआ प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि जिंदुआ है क्या। ये एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जिसका इस्तेमाल हम गेहूं की फसल के अंदर अपनी गेहूं की फसल से खरपतवारों को रोकने के लिए कर सकते हैं प्रिवेंटिव में। जी हाँ किसान भाइयों, टेक्निकल की इसके अंदर बात करें तो पायरोक्सासल्फान 85% WG फॉर्मुलेशन में इसके अंदर होता है। किसान भाइयों, आपको बता दें, जब आपने गेहूं की बिजाई कर दी, गेहूं की बिजाई के 3 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 72 घंटों के अंदर अंदर आपको इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर करना है। आप सबसे पहले आपको सावधानी बता देते हैं। सावधानी आपको इसके अंदर ये रखनी है कि एक तो आपका खेत अच्छी तरह से तैयार हो, उसके अंदर फाने वगैरह धान के या कपास के जो भी आपने पिछली फसल की है उसके फाने या उसके अवशेष ना बचे हो। खेत बिल्कुल साफ़ हो, अच्छी तरह से उसकी जुताई करके अच्छी तरह से उसको अपने खेत को तैयार करके तब इसका इस्तेमाल आपको करना है, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है किसान भाइयों, दूसरी बात ये है कि अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या होती है खरपतवारों की, तो आप इस अकेले का इस्तेमाल ना करके इसके साथ में पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल करें। मैं डोज भी आपको इसके अंदर बताऊंगा। किसान भाइयों, जैसे कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप लोग करते हैं जिंदुआ का गेहूं की फसल के बिजाई के तुरंत बाद, तो होता क्या है कि हमारे जो खरपतवार होते हैं, मंडूसी है या फिर जो भी हम जिस भी प्रोडक्ट के लिए हम जैसे जंगली पालक हो गया, तो ये समस्याएँ देता है हमारे गेहूँ की फसल के अंदर। तो उस टाइम पर हम अगर स्टार्टिंग में जिंदुआ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसी तरह खरपतवार आपको अपने खेत के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आपको आगे स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर प्रिवेंटिव में आप लोग बिजाई के तुरंत बाद जिंदुआ का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर कर लेते हैं। किसान भाइयों, बात आती है इसकी डोज की, तो इसकी जो डोज़ रहती है किसान भाइयों, प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 60 ग्राम जिंदुआ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके खेत के अंदर ज़्यादा समस्या है कि ज़्यादा संख्या में खरपतवार होते हैं, मंडूसी ज़्यादा संख्या में होती है या जंगली पालक वगैरह जो भी है, तो उसके लिए आपको क्या है, जिंदुआ 60 ग्राम के साथ में 2 लीटर पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल आपको करना है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर नॉर्मल आपके खेत के अंदर मंडूसी होती है, आप चाहते हैं कि बाद में स्प्रे ना करके कि हम स्टार्टिंग में बिजाई के टाइम पे ही हम ऐसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लें कि बाद में हमें टंकी उठाने की ज़रूरत ना पड़े, स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप लोग जिंदुआ अकेले का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गेहूँ की फसल के अंदर मंडूसी की रोकथाम के लिए। या उसके आगे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है ये एक जिंदुआ, तो ये खरपतवार को उगने से रोकेगा और जो आपके खेत के अंदर जो खरपतवार उगेगा तो उस टाइम पे उसको ये ख़त्म कर देगा। इसके अंदर तीसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको 23वें दिन 21 से 23 दिनों के अंदर अंदर जब आपने स्प्रे कर दिया तो 21 से 23 दिनों के अंदर इसके अंदर आपको एक पानी अपने खेत के अंदर लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जिस टाइम पे आप पानी लगाएंगे, अगर थोड़े बहुत खरपतवार उगाते हैं
तो वो जब आप पानी लगाएंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से वो ख़त्म हो जाएंगे आपके खेत के अंदर से। तो इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। एक तो खेत साफ़ होना चाहिए, आपको 21 से 23 दिनों के अंदर पानी लगाना है और पूरे 200 लीटर पानी का इस्तेमाल इसके अंदर करना है। अगर ज़्यादा संख्या में खरपतवार आपके खेत के अंदर उगते हैं तो 2 लीटर पेंडिमेथिलिन इसके साथ में इस्तेमाल करनी है आपको। इसकी डोज रहेगी 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ये जो टेक्निकल है पैरोक्सासल्फान, तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल है। 2 साल से हमारे किसान भाई यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों जिंदुआ के बारे में। सॉरी, रेट बताना मैं आपको भूल गया। इसका रेट जो पिछले साल था वो तो था लगभग 24 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा, जो 60 ग्राम की इसकी पैकिंग होती है। तो अब की बार भी आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग 24 रुपये के लगभग आपको इसका प्रति एकड़ का खर्चा आएगा, तो यहीं पे इसका रेट आना तय है। तो किसान भाइयों, यही सब था जिंदुआ के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में इस जानकारी को कर दीजिएगा शेयर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।